सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी जिनके ऊपर जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने वर्क किया। मेन एजेंडा जो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स का 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में वो था इम्प्रूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करना। दे firmly believed that unless women enjoyed equal status as men, no radical changes could be brought about in the society. Numerous social evils अब्स्ट्रैक्ट की गई फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एट द टाइम। उसमें से कुछ है एसोएमिसम। सम ऑफ दीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल सती प्रथा थी। उसमें विडो लेडी को, यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसे अपने हस्बैंड की चिता के साथ ही जलना होता था। दूसरे, जो औरतें सती होने से मना कर देती थी उनकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। उन विडोज़ की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, यानी कि उन्हें किसी भी ओकेज़न में नहीं जा सकती थी वो, और दूसरे उन्हें वाइट कपड़े पहनने होते थे और गंजा होना होता था। इस टाइप की बहुत सारी बुराइयां थी। इसके अलावा नेक्स्ट लिटरेसी थी गर्ल्स में ड्यू टू लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन फैसिलिटीज़, यानी कि फीमेल्स एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण लिटरेसी लेवल था। दूसरे, चाइल्ड मैरिज, यानी कि अर्ली एज में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द गर्ल्स इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि उसके जन्म होने के बाद ही, लड़की के जन्म होने के बाद ही उसे मार दिया जाता था, या कभी कभी फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, उसमें लड़की को बिफोर द बर्थ ही मार दिया जाता था। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसे हम पोलीगैमी कहते हैं, यानी कि जो जेंट्स थे उन्हें एक से अधिक वाइफ रखने का अधिकार था। दूसरे, पर्दा सिस्टम था, जहाँ पर वुमेन जो है अपना फेस ढक कर रखती थी। अब देखते हैं कि ये जितनी भी बुराइयां थी हमारी सोसाइटी में उनका कैसे हटाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सती अबोलिशमेंट, यानी कि सती प्रथा को किस तरह से हटाया गया, उसका अंत कैसे हुआ। सती प्रथा एक क्रूअल हिंदू रिचुअल था जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो विडोज थी उन्हें अपने हस्बैंड की चिता के साथ ही जलना होता था, उसके अंतिम संस्कार होता था, तब उसके साथ ही वो जल जाती थी। तो राजा राममोहन रॉय जो थे वो हिंदू समाज में जो बुराइयां थी, जैसे सती सिस्टम था, पोलीगैमी थी, कास्ट रिजिडिटी थी, चाइल्ड मैरिज थी, उन सब के वो काफ़ी अगेंस्ट थे और उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ब्रिटिशर्स भी इन बुराइयों के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने भी जो इंडियन ट्रेडिशंस थे उसमें राजा राममोहन राय का काफ़ी फेवर किया और उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को हटना चाहिए। इस तरह से 1829 में जो सती प्रथा थी उसको हटा दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। अब हमारी सोसाइटी में जो ये बुराइयां थी उनका अंत करने के लिए कुछ रिफॉर्मर्स ने क्या क्या वर्क किए, इस पर बात करते हैं। विडो रीमैरिज, जैसे कि मैंने आपको बताया जो विडोज़ की कंडीशन थी वो काफ़ी पिटिबल थी 19th सेंचुरी में, और उन्हें इल फॉर्चुनेट माना जाता था और उनकी सभी एसोपिशियस इवेंट में प्रेजेंस प्रोहिबिटेड थी। और जो भी विडोज़ अपने हस्बैंड के साथ मरती थी उन्हें काफ़ी प्रेस किया जाता था, अपनी इच्छा से जो मरती थी। इस तरह से उनका जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है उसमें भी जाना रिस्ट्रिक्शंस था। तो यहाँ पर देखते हैं रिफॉर्मर्स ने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ग्रेट रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी, इन सब पर काफ़ी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और उन्होंने फेवर किया विडो रीमैरिज का, कि जो विडोज़ हैं उन्हें भी जीने का अधिकार है। दूसरे, वुमेन एजुकेशन पर भी काफ़ी वर्क किया। उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया 1856 में और उन्होंने कहा कि जो विडोज़ रीमैरिज है वो लीगल है। इसके अलावा पंडिता रमाबाई एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थी। उन्होंने जो अपर कास्ट की हिंदू वुमेन है उनकी मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा और उन्होंने एक विडो होम पूना में फाउंडेड किया। देन विडोज़ जो थी काफ़ी बैडली ट्रीट किया जाता था उनके हस्बैंड की फैमिली में, इनके हस्बैंड की डेथ के बाद, तो उन्होंने उन्हें विडोज़ होम प्रोवाइड कराया। इसके अलावा उन्होंने उन्हें कहा कि जो औरतें हैं उन्हें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए जिससे उनकी इस तरह की स्थिति ना हो। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एजुकेशन फॉर गर्ल्स पर भी वर्क किया। उन्होंने काफ़ी एक्टिव रिफॉर्मर्स के साथ मिलकर गर्ल्स के लिए बॉम्बे और कलकत्ता में स्कूल खोले और काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट किया कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए जो करप्ट मानते थे इस चीज़ को।
और ये सोचते थे कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अगर जो लड़कियों को मतलब एजुकेशन दी जाएगी तो उन्हें हस्बैंड नहीं मिलेगा, या फिर यंग एज में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इसलिए वो केवल उनके लिबरल फादर या हस्बैंड के द्वारा ही थोड़ा बहुत पढ़ा दी जाती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एंडलेसली वर्क किया फॉर द इक्वल एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन, चाहे वो किसी भी कास्ट का था, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी जेंडर का। और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ये मानते थे कि नहीं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो एजुकेशन गेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज ओपन किया फॉर द लोअर कास्ट ऑफ पीपल। जो बैथ्यून थे, यानी कि जेई ड्रिंक वाटर बैथ्यून, उनसे लिंक था ये, जिन्होंने पहली बार गर्ल्स के लिए 1856 में स्कूल खोला था। मैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ जो आपकी बुक में भी है। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का नेम, वो उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करने जाते हैं और आसपास के जो स्टेट्स थे वहाँ पर भी जाते हैं। तो इस तरह से वो हैदराबाद जाते हैं। तो हैदराबाद में उस टाइम पर नवाब हुआ करते थे, तो वो उनके पास जाते हैं, उनसे डोनेशन के लिए बोलते हैं। जब नवाब उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने शूज़ उतारते हैं और विद्यासागर के बैग में डाल देते हैं एज अ डोनेशन, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्हें धन्यवाद देकर चले जाते हैं और उसके बाद वो बाज़ार में जाकर उनके जूतों की, नवाब के जूतों की नीलामी करते हैं जो 1000 रुपीज़ में बिकते हैं। इस तरह से जब नवाब को ये पता चलता है तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बुलाकर काफ़ी डोनेशन देता है। तो इस तरह से हमारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत सारे जो सोशल इविल्स थे उन्हें समाज से हटाया और डेवलपमेंट लाई।